जितेंद्र तुम सुधर जाओ, प्रीति का जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम लोग मिल के ना प्रीति का खाली जिंदगी बर्बाद करने में लगे हो। दोस्तों, जितेंद्र इतना बदतमीज है। आज प्रीति की माँ फिर से एक बार प्रीति के रूम पे गई हैं और जितेंद्र दोस्तों प्रीति के मम्मी के साथ इतना बदतमीजी कर रहा है। प्रीति के मम्मी को घर में से खींच के बाहर कर रहे हैं। प्रीति के मम्मी को धक्का मार के बाहर कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है दोस्तों? ये जितेंद्र इतना बदतमीज है ना। और दोस्तों ये सब सूरज ही जितेंद्र को सिखा के करवा रहे हैं। नहीं तो जितेंद्र कौन होता है ये सब करने के लिए? अब प्रीति को जो उल्टा सीधा बोल रहा है। दोस्तों आप लोग को खुद मालूम है कि रानी सूरज को छोड़ के भाग गई हैं। रानी सूरज से बात नहीं कर रही हैं। ये दोनों का मैटर धीरे धीरे सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन ये जितेंद्र और जितेंद्र के साथ जो 2-3 चमचे और हैं दोस्तों, वो लोग नहीं होने दे रहे हैं। ये लोग तो सूरज से भी चढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। दोस्तों कल का वाला एक वीडियो सामने आया था गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव का। हालांकि नाम नहीं लिए थे प्रीति या सूरज का, लेकिन कह रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। क्या इन लोग के वीडियो को प्रशासन नहीं देख रहे हैं? क्या विधायक प्रधान नहीं देख रहे हैं? ये लोग को दोनों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और ये लोग को जेल भेजना चाहिए। और ये लोग व्यूज के लिए, पैसे के लिए नाटक कर रहे हैं और दूसरा शादी करने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है रियल का। ये लोग पैसा के लिए ये सब ड्रामा दिखा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये लोग छिछियलेदर मचा के रख दिए हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों प्रीति बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी कि हमको महादेव ऐसा क्यों बोले। मैं गरीब परिवार की बेटी हूँ। मैं 2 महीना से इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। नहीं मेरे पास हो आके देखे कि मेरे साथ है रियल का हो रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ। ना ही मेरे से फोन करके बात किए। तो कौन होते हैं ये सब बात बोलने के लिए? क्यों बोले? हालांकि दोस्तों महादेव नाम नहीं लिए थे, लेकिन आज महादेव प्रीति से माफ़ी मांगे कि मैं आपको नहीं बोला हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि व्यूज के लिए यूट्यूब पे आके नाटक दिखा रहे हैं। पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा का, कहीं शादी करने का, कहीं पति भाग जा रहा है, कहीं बीवी भाग जा रही है। ये सब लोग कर रहे हैं। यही सब के लिए मैंने बोल दिया हूँ। मैं आपको नहीं बोला हूँ, आप गुस्सा मत करिए। दोस्तों महादेव प्रीति से माफ़ी मांगी और कहते हुए नजर आए कि मैं आपका नाम नहीं लिया। तो दोस्तों वीडियो मैं भी देखी थी, नाम नहीं लिए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कुछ हो रहा है ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन नौटंकी नहीं है दोस्तों। ये चीज़ सूरज को सोचना चाहिए कि मैं 4 साल से प्रीति के साथ मैं रह रहा हूँ और जो ये सब मैं दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, पब्लिक अच्छा नहीं कह रही है। लेकिन दोस्तों ये सब बात को सूरज नहीं समझ रहे हैं। क्या पता क्यों प्रीति से इतना ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों सूरज के ऊपर दबाव बनाया गया था। तब सूरज लखनऊ प्रीति के साथ वीडियो शूट करने गए थे। प्रीति को लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। जहां वो गई थी प्रीति कह रही थी कि गुरुजी बहुत अच्छा से सूरज को समझाएं। सूरज गुरुजी के बात को कभी टालते नहीं है, टालेंगे भी नहीं। अब हमको अपना लिए, अब हमको खुश रखेंगे। हम लोग अब एक हो गए हैं। तो दोस्तों लेकिन ये जो जितेंद्र हैं और रानी तो जब वो वीडियो सामने आया प्रीति और सूरज का ट्रेलर वाला, रानी सूरज से भड़क गई थी, बात उत नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों अब रानी बार बार फोन कर रही हैं, सूरज भी, दोनों बात कर रहे हैं। रानी सूरज को धमकी दे रही हैं कि तुम प्रीति के पास जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगी। और दोस्तों सूरज प्रीति से नहीं डर रहे थे, लेकिन रानी से तो डरेंगे। नहीं डरेंगे तो सूरज जेल जाएंगे। क्यों जाएंगे दोस्तों? सूरज खुद पब्लिक को दिखाए हैं कि मैं रानी से कोर्ट मैरिज शादी कर लिया हूँ। पेपर भी दोस्तों हाथ में दिखाए थे कि मैं रानी से कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ। मैं हमेशा के लिए प्रीति से दूर हूँ और रानी हमेशा के लिए मेरी पत्नी है। मैं रानी के साथ खुश हूँ, प्रीति के साथ मैं खुश नहीं हूँ और मैं प्रीति को कभी नहीं अपनाऊंगा। प्रीति मैं खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दे। लेकिन दोस्तों प्रीति पीछा नहीं छोड़ना चाहती है, पीछा अभी तक नहीं छोड़ी है। सूरज के
जिस रूम में सूरज है उसी रूम में प्रीति है। लखनऊ से वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों उनका वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा था, बहुत ज़्यादा मीडिया वाले भी गए थे। सबको लगा कि अभी दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, एक बार फिर से प्रीति की मम्मी रूम पे पहुंची हैं। अब प्रीति के मम्मी के रूम पे पहुंचते ही और बवाल बढ़ गया है। और रानी दोस्तों, रानी बार बार सूरज को धमकी दे रही है कि तुम्हें प्रीति के पास नहीं जाना है। दोस्तों वो मीडिया वाले जा रहे थे उनके रूम पे, तो ही सूरज उतने टाइम रूम पे थे और सूरज कह रहे हैं कि मैं रानी के डर की वजह से मैं रूम में नहीं रह रहा हूँ। मैं अगर रानी की बात को नहीं मानूंगा तो रानी मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों ये बात अगर सच है, अगर सूरज कोर्ट मैरिज शादी रानी से किए हैं तो रानी से जबरदस्ती करके प्रीति के साथ नहीं रह पाएंगे। क्या हुआ बेटा? दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि प्रीति सूरज नाटक कर रहे हैं, उस बात को लेकर प्रीति बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है कि हमको लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। अगर जिसको लग रहा है वो रूम पे आए, तो इतना तो टाइम नहीं है कि रूम पे जाएं। और जो लोग जा रहे हैं उनके साथ तो बदतमीजी किया जा रहा है। कई सब्सक्राइबर लोग समझाने के लिए और देखने के लिए, जानने के लिए गए थे कि क्या सच का है कि ये लोग कंटेंट चला रहे हैं। गए, जो लोग गए उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, मारपीट किया गया। प्रीति का सहेली लोग गई, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। एक यूट्यूबर आई थी गोरखपुर से अपने पति के साथ, उनके पति के साथ गंदा व्यवहार किया गया था। तो जो लोग अपना काम छोड़ के जाएंगे ये सब जानने के लिए, वो बेइज्जत होके आएंगे। इससे अच्छा जा ही नहीं रहे हैं। जिसके जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं। तो प्रीति को इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रहा है। अगर प्रीति ये बात सच है कि सूरज कोर्ट मैरिज शादी कर लिए हैं, आप कह रही हो महादेव भैया को कि मैं आपके कहने से मैं छिहत्तरा में नहीं फंसाऊंगी सूरज को। अगर आपके साथ सूरज गलत किए हैं और कर रहे हैं, दूसरा शादी कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, तो कोई भी लड़की रहेगी ना तो अब तक चुप नहीं बैठेगी। उनके ऊपर चाहे छिहत्तरा हो चाहे कुछ भी हो, उनको फंसा के जेल के अंदर करेगी। और रानी जो आई है उनको दूर करवा के और साथ में रहती। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, तभी तो महादेव भैया बोले। आप कह रहे हो कि मैं छिहत्तरा में उनको नहीं फंसाऊंगी और फंसा दूंगी तो वो जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे फिर जेल से बाहर नहीं आएंगे। आप ही तो सब तरीके का बात कर रही हो, तभी तो जो जिसके समझ में आ रहा है वैसे वो बोल रही हैं। अगर रानी कोर्ट मैरिज शादी कर ली है तो वो भी धीरे धीरे 1 महीना हो गया, आप कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की हो, तब कैसे सूरज के साथ रह सकती हो जब वो शादी कर ली है? तो मैं मानती हूँ कि आप 4 साल से रह रही हो। ये चीज़ तो अगर सूरज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो इस पे आप कोई एक्शन लेना चाहिए ना। ऐसा रोने से क्या होने वाला है? आपकी मम्मी भी आपके साथ बदनाम हो रही हैं, आपके जो भाई हैं, भाई भी मार खा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये सब देख के तो पब्लिक कह रहे हैं कि आप लोग नाटक कर रहे हैं। रियल का होता है तो एक्शन लो ना। रानी क्यों बार बार फोन करती है, क्यों जाके शादी कर लिए तुम्हारे रहते हुए? ऐसा थोड़ा ना होता है कि 4 साल रहने के बाद जाके ऐसा शादी कर लेंगे। इसका मतलब कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं शादी करने का, मारपीट करने का। अगर आपकी ये सब हकीकत होता तो आपकी जो मम्मी हैं, मम्मी जो जितेंद्र हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर रहे हैं, सूरज मटक मटक के चमका रहे हैं, आपको मम्मी को जरा से इज्जत नहीं दे रहे हैं। अगर रियल का होता तो आपकी मम्मी चुप नहीं बैठती, वो भी कानूनी कार्रवाई करती कि मेरे लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, मेरे साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, मेरा भी इज्जत खराब किया जा रहा है। लेकिन जब रियल का रहता तब तो मैं तो अभी तक कभी नहीं बोली। लेकिन कल जब महादेव भैया बोले, अब महादेव भैया के आप जवाब दी, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि अगर रियल का होता तो आप एक्शन लेती। रियल का नहीं है, इसके वजह से जो आपको बोल रहे हैं आप उनका जवाब दे रही हो, मगर सूरज का जवाब और रानी का जवाब नहीं दे रही हो। तो दोस्तों मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों।
मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि रियल का है कि नाटक है। ये जो प्रीति रोती है ना, फपा फपा के रोती है, तब मैं एक औरत हूँ, मुझे भी तकलीफ होता है कि एक औरत कैसा रो रही है, कैसा उनको देखिए सूरज बदनाम करके छोड़ दिया, बेचारी कहाँ जाएगी, उसका ज़िंदगी खराब हो गया, अब कौन उनसे शादी करेगा। मैं भी ऐसा सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सूरज बहुत गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि नहीं ये नाटक है, तो मुझे भी लगता है, अब कुछ कुछ ऐसे बातें सुनने को मिलता है, सुनती हूँ देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि नाटक है क्या। मैं भी कंफ्यूज होती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, रियल का है कि नाटक है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे भी।